राधा से बिछड़े फिर नहीं मिले। स्वर्ग में विचरण करते हुए टकरा जाए तो क्या बात हो सकती है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त से राधा। कृष्ण इसलिए विचलित थे क्योंकि प्रेम से अलग होके गए थे और राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी क्योंकि प्रेम में डूबी हुई थी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कुछ बोल पाते कृष्ण, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारिकाधीश, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले, राधा मैं तो आज भी तुम्हारे लिए कान्हा हूँ, तुम मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम्हारी याद आती, और इन आंखों में तो तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी न थे। कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारिकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या क्या खोया, उसका एक आईना दिखाओ। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया, लेकिन 10 उंगलियों पर चलने वाले उस बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर लोगों के विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कृष्ण होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। तुम तो सारे कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो। पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया, अपनी सारी सेना कौरवों को सौंप दी और खुद को पांडवों के साथ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है, पर आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा पर तीर चला रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम और युद्ध में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं, प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। आज बार धरती पर जाकर देखो तो अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि ढूंढते रह जाओगे। घर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता का ध्यान करते हैं, नित्य नियम उसका पाठ करते हैं, पर लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और जिस गीता पर मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं, आज उसके समापन पर राधे राधे करते हैं।